खुद को कभी किसी से कम मत समझो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज की हमारी कहानी है, खुद को किसी से कम मत समझो। हमारे अंदर क्या खूबी है, क्या विशेषता है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं। आज जिसको देखो वो किसी और के जैसा बनना चाहता है, वो किसी और के जैसी जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है। बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है, वो हमेशा के लिए दोस्तों खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति की अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत से, पूरी लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आ जाता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता और फिर चैन से सो जाता। दोस्तों, ऐसा करते हुए उसे काफी साल बीत गए। हर दिन की तरह वो अपना काम खत्म करके अपने घर वापस आता और अपना ऐसे ही उसकी जिंदगी कटती जा रही थी। अब दोस्तों, क्या होता है, हर दिन की तरह वो अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो पूरा हो जाए। दोस्तों, वो घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में तो बस वही एक ख्याल चल रहा था कि काश मुझे कोई ऐसी एक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वो हासिल कर सकूं। बस इस बात को सोचते सोचते वो सो गया। दोस्तों, फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक रोज की तरह अपना काम खत्म करके वो घर से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में आया, काश ये घर मेरा होता और मैं इस घर का मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा है वो पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। दोस्तों, अचानक से ही एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक रैली निकल रही है, जिसके बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उसे देखकर वहां से खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। दोस्तों, तब उसको एक एहसास हुआ कि मैं यार कितना छोटा आदमी हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं भी एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वो फिर राजनेता बन गया। मतलब सपने में उसकी एक ऐसी कहानी बनती जा रही थी कि अब वो एक राजनेता बन गया। उसकी खुशी का मतलब अब ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए मतलब तरस रहे हैं। लेकिन उसकी ये खुशी भी काफी देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। दोस्तों, फिर क्या था, फिर उसे एहसास हुआ कि ये राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये तो सूरज है जो सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया, काश मैं सूरज होता तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाता। उसको इतना सोचने की देर थी कि अब वो सपने में ही सूरज बन गया। वो खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके, लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आ गए और रोशनी ढक गई, मतलब रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई ऐसा भी है जो रोशनी को भी रोक सकता है। अब उसके मन में फिर ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वो क्या होता है दोस्तों, फिर बादल बन जाता है। उसको ऐसा लग रहा था कि वो आसमान में उड़ रहा है और वो जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर के बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे भी उड़ा ले गया। अब उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि ये हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में अब ये आशंका जागी कि काश यार मैं हवा होता, और वो फिर हवा बन गया। हवा बनने के बाद
उसने अपने अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं अब उसको उड़ाकर ले जा सकता हूं। उसको ये विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही हूं, लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आ गया। उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। अब दोस्तों उसको ये एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता। और अब दोस्तों वो क्या होता है, वो पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी यहां भी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी सी आवाज उसको सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई उसको तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वो दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कहानी कहां से कहां घूम कर आ गई। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन दोस्तों इस बार वो नहीं बन पाया जो वो चाह रहा था। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली। उसने सामने एक शीशा लगा हुआ था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूं। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपने अपना लेना खुद का एक एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे जिसने आपको सबसे अलग बनाया है। दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस क्या है दोस्तों, उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी भी किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो आप अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू।